स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। इस वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा जलसा चल रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी अभी भाषण कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जा ही रहे हैं। हैदराबाद में इन्होंने खुद प्रोग्राम करवाया था बोर्ड का, फिर बिहार में प्रोग्राम में इन्होंने अपने आदमी भेजा, दिल्ली में खुद आए हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधे इनका निशाना है। कहा कि नरेंद्र मोदी बताते हैं मुसलमानों में इतनी गरीबी है तो वो इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आप कम्युनल हैं। इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अभी प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब ने अपने लड़ाकू जहाज भेजे हैं उनके स्वागत के लिए, हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जरा वहां के शेख से, वहां के शहंशाह से पूछ लीजिएगा कि वक्फ क्या होता है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी की बात। नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ ले कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपए मिलते हैं। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका यह बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को यह कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्खुस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने
सच्चर कमेटी में फुला लिखा रहे, सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो। आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है, इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप। और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मनी थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं। और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्लाह साहब बैठे हैं चेन्नई में। जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर। अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं। वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है। और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए। और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है। और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट। यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था। और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं। और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट है। अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, नेल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ। इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए।
اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں پیمفلیٹ میں جھوٹ کا پلندہ ہے یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ان کو سب کو ملنا چاہیے. آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں ایک صاحب تھے ان کو نکال دیا گیا. تو آئی بی میں رکھو نا آپ. اب بولیں گے دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے. تم میری مسجد کس کے نام پہ سیاست کرو گے؟ تم میری ایمان پہ حملہ کرو گے؟ تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہ نہیں جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں. جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا پریکٹسنگ ہے؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ؟ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو. اس میں لفظ اچھا اس میں کانٹروینس لکھا گیا اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال لیں گے. تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے. اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی. گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار اور ماں اور بہنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے. اور یہ جو ابو لہب ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا. اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیے اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے محیب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں. خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا. تو قانون اب بن گیا بنا کے دکھاؤ آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پورے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے. دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے. اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا.
पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी दुश्मन है मुसलमानों के और मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये भी कहा कि जो लोग उन्होंने खुद ही उपाधि दी, जो लोग इस बिल का बचाव करते हैं मुसलमान आकर ही वो जोकर हैं, उन्होंने कहा, जो टीवी पर बैठकर बताते हैं कि बिल कितना अच्छा है।